तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम नहीं, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी हम फॉर्मेलिटियाँ आप करिए, लगाते रहेंगे। क्या करें यार, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है हमारे वीडियो को, तो हम क्या करें। तो चलिए भाई साहब, आज हम किसी और गली में घुसते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बवाल के साथ। लेट्स बूम। तो क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? सब मज़े में ही होंगे। तो आज हम एक चाचा के बारे में बात करेंगे, जिन चाचा की अपनी ही कई अलग अलग सीमाओं के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए, मेरी सहेली से क्या कहा जो मुंह फुला के चल दी, बात भी नहीं की मुझसे। नहीं, चाचा जी कतई चेयर तरीके से आंटियों को सुलाने में पड़े हैं। नहीं साला, इतनी ठरक तुम कहाँ से लाते हो? इतनी ठरक अगर लोगों में होती तो आज हमारा वीडियो यहाँ 4-5 व्यूज़ के लिए नहीं आता। अरे यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो चलिए चाचा जी, एक बात बताओ, अगर घर में तुम चाय पी रही हो, कोई ऊपर से आ जाए तो क्या पूछोगी? चाय पियोगी? पूछोगी ना। अरे मैंने भी तो यही किया। मैं वो बिस्तर लगा रहा था रात को सोने के लिए, ऊपर से आ गई तो मैंने पूछ लिया उससे, सोओगे? वाह भाई साहब वाह। चाचा जी अपनी बीवी की तो सहेली को नहीं, चाचा जी खुद सोने जा रहे हैं। सहेलिया के पुत्ते क्या कर रहे हो? तो हमारे में फॉर्मेलिटी आती है ना। चलिए चाय बाप पी के जाइए। तो चाचा ने कतई चेयर वाले तरीके से पूछ लिया, चलो सो जाते हैं। और आंटी जी बुरा मान गई और चली गई। तो ऐसा थोड़ी चलता है। चलिए कोई नहीं, चाचा जी को अपने हाल पे छोड़ देते हैं और अगले वीडियो के लिए अगला वीडियो देखिए। ये तो पहला जाम है, अभी तो शाम है। ऑसम। इस वीडियो को देख के कुछ याद आया, साला चला गया। हमारा नसीब ही ख़राब है। नहीं चच्चा, उन चाचा को भी कतई चेयर वाले तरीके से। और इस वीडियो में आप इस मोहतरमा को देखिए तो ज़रा, साला इसीलिए बड़े लोग कहे गए। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को मुझे देख के साला इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। नहीं साला, 2 लोग बैठ रहे हैं, फिर भी उनके पिछवाड़े में उंगली करनी है तो करनी है। नहीं भाई साहब, आप क्या समझते हो लोगों को? लोग इतने भी बुरे हैं कि आप साला उनके पीछे पटाखे ही फोड़ दो? नहीं यार, इतना दिमाग तुम कहाँ से लाते हो? उन लोगों को शांति से बैठ के अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल गुजार लेने दो। नहीं, लेकिन हमारा क्या है, हम नहीं गुजारने देंगे। साला हमें भी तो नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसा ही हम करेंगे। चलिए इन लोगों को अपनी हरकतों पे छोड़ देते हैं और हम हमारे अगले वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के एक होटल कंपनी के मालिक ने एक शर्त रखी कि मगरमच्छों से भरे तालाब में जो आदमी बचकर बाहर निकल जाएगा उसे 5 करोड़ का इनाम, और यदि मगरमच्छ ने खा लिया तो 2 करोड़ उसके परिवार को दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। तभी एक जोरदार आवाज आती है, किसी आदमी ने तालाब में छलांग लगा दी थी। लोगों की सांसें थम गई थीं। वह आदमी पूरी तरह से तालाब में जद्दोजहद कर रहा था। बिजली की फुर्ती से वह पानी को चीर कर आगे बढ़ रहा था। उसने हिम्मत नहीं हारी और पानी को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी कि वह करोड़पति बन गया है। उसके मुंह से पहली आवाज निकली, हरामखोरों, पहले यह बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तभी भीड़ में से एक औरत ने हाथ खड़ा किया, जो कि उसकी पत्नी थी। वह बोली, तुम किसी काम के तो हो नहीं, बच गए तो 5 करोड़, सटक लेते 2 करोड़ मिलने ही थे। तब से यह कहावत बन गई कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? साला इस वीडियो को देख के मुझे कभी कभी दर्द होता है। साला हमने क्या गुनाह किया है? नहीं यार, क्या गुनाह किया है? साले ऐसे लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, फेसबुक पेज पे आते नहीं कभी, और ऐसी एप्लीकेशनों पे चले जाते हैं जिसमें अभी रील्स है, फिर मौज है, अभी कितनी सारी एप्लीकेशन आ गई। साला टिकटॉक बैन हुआ, उसमें लोगों ने दूसरे पे ही कांड करना चालू कर दिया। चलिए उन चीज़ों को छोड़ते हैं। मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हो क्या? Yeah, sure, get in.
थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद कर दी, वरना ऐसे सुनसान रास्ते में कोई मदद नहीं करता तो मेरा क्या होता। आप तो मेरी मदद करेंगे। ऑफ कोर्स सिस्टर, ऑफ कोर्स सिस्टर। इस वीडियो को देख के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये तेज जहर तरीके से लौंडे ने लौंडिया की बेइज्जती करवा दी है यार। इतनी है अबे साला, चलो मुझे घर पे लिपटे दे दो और फिर मेरे एटलीस्ट मुझ पे हाथ भी रख देना यार। साला कुछ ज़्यादा हो गया। तो कहते जहर वाले तरीके से लौंडे ने जवाब दिया है। साले लड़की की इज्जत ही नहीं की, इसीलिए कहते थे पंगा अपनी औकात वालों से रखा करो, लोगों की तो काम ही है। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड पे साइन कराने के लिए बोला था, इधर आओ लेके बैठो बैठो बच्चों। ये किसके साइन है? दादी की। क्या नाम है आपकी दादी का? जलेबी भाई। अब आप इस वीडियो को देख के आपको लगेगा कि साला हम ही पागल थे जो स्कूल में अपनी सही अपने पापा की सही हम खुद ही कर देते थे हॉस्टल में रहते, इसलिए हमें हमारे जो वार्डन या हमारे हॉस्टल इंचार्ज उनके साथ साइन करवाते। मगर इन लोगों ने तो साला स्कूल का कोई इज्जत ही नहीं रखा है। नहीं यार, अभी सारा ट्यूशन क्लासेस और सभी स्कूल पैसे के पीछे ही पड़े हैं। सारा कोई पढ़ाने तो लिए आता नहीं। सारा सर जिसमें कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, उस कहावत को आप यहाँ देख लीजिए। नहीं कत्ते छेर, आंटी जी का नाम जलेबी बाई है तो बच्चे क्या करेंगे? मेरी दादी का नाम जलेबी बाई है, मैं जलेबी तोड़ के लाता हूँ। अबे साला इतनी बेइज्जती कौन करवाता है? नहीं भैया, अगर आप होते तो करवाते, मैं तो नहीं करवाता। साला टीचर भी आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए, ये साला कुछ पूछते ही नहीं कभी किसी को। उन्हें क्या है, हमें तो सिर्फ साइंस। नहीं भाई साहब, आजकल टेक्नोलॉजी के युग में ऐसे ही लोग आते हैं। चलिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। हमने क्या गुनाह किया है?